Does it prevent men from talking about their mental health? एक्चुअली या इंडिया में ज़्यादा फोकस नहीं है. Help us with two advice. One, what is the kind of advice you would give to the aspiring cricketers or the people who want to follow your footsteps and get into journalism? Second, advice to men who are struggling within themselves. क्रिकेटर्स इट्स वेरी इजी, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन. ये 3-4 चीज़ें हैं. बहुत एंड दैट हंगर विद एन एस्पेक्ट ऑफ विजुअलाइजेशन. और प्रेशर्स लाइफ में हर इंसान के लाइफ में रहता है, डिफरेंट स्टेजेस. इट्स हाउ यू डील विद इट. Correct. ये एब्जॉर्ब विद, वो इम्पोर्टेंट रहता है. तो आपको स्टेजेस रहते हैं, मज़ा आता है. एंड क्रिकेटर्स का छोड़ दीजिए, उनको तो बात मत करिए. दे आर लाइक प्रेशर पैसे का भी रहता है. आजकल तो फ्रेंचाइज प्रेशर भी रहता है. आईपीएल में सेलेक्ट हो गए, उनका प्रेशर अलग से. 140 करोड़ का जनता का प्रेशर अलग से. क्रिकेटिंग वर्ल्ड का अलग से. Welcome back to Men Unplugged. Today we dive into a story that's not just about career transitions, but about the weight of expectations men carry in every sphere of life, be it career, relationships, or self-worth. Mr. Taus Rizvi, a man who wears many hats, a cricket analyst, sports journalist, cricket consultant, motivational speaker, and someone who is no less than a sports influencer. Mr. Taus Rizvi joins us to unpack the untold struggles of men from handling the pressure of performance to navigating love and loneliness in the fast-paced world of success. Welcome to the podcast, Mr. Taus. Congratulations first of all, and thank you so much for inviting me. और Men Unplugged, something rare. I mean, not everybody talks about men, you know. दिल से बात करने का मौका नहीं मिलता है सबको. तो आई थिंक मैं कितना कर पाऊंगा मुझे पता नहीं, बट great opportunity and a great platform. So congratulations first of all. And Thank you so much. Thank you for acknowledging the entire motive and the perspective behind Men Unplugged. And just the way we have you unplugged today, we expect the youth and the men across the globe to unplug themselves when it comes to their mental health and the struggles that we're facing. So this gets me to the question, you've been a cricketer yourself and now a journalist. I mean, you've been journalist for quite some time now, a sports journalist to be precise. तो ये जो ट्रांजिशन है और दोनों ही फील्ड बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर वाली फील्ड्स है, तो हाउ डू यू मैनेज इट, हाउ हैव यू डेल्ट विद बोथ दीज एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ? क्रिकेट, आई मीन क्रिकेट शुरुआती दौर था, तो क्रिकेट इज समथिंग लाइक आई प्लेड टिल स्कूल, कॉलेज, क्लब लेवल. सो इतना हाई प्रेशर नहीं था. I mean, I wish I had a mentor. I mean, there are a lot of people who have mentors in life. Somebody, you know, good coaches, mentors, somebody who can guide you so that you can go to the next level. And then destiny plays an important role. मेरी डेस्टिनी वहाँ तक थी कि जहाँ तक मैं खेल पाया. जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म was lucky. Like I was simultaneously doing mass media. Right. That was in thing, right? 2003-4 की बात है. तब से मास मीडिया का शुरू हुआ था एक ट्रेंड. Right. सब यंगस्टर्स उसमें जा रहे थे, तो मैं भी बैंड वैगन में चला गया. आई स्ट्रेट अवे वेंट टू, आई फाउंड दिस थिंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, यू नो. मेरा पैशन जो मैं क्रिकेट था, फॉलो ड्रीम्स रियलाइज नहीं कर पाए, उसी को फॉलो क्यों नहीं करे. तो वही मैंने सोचा, यार दिस इज द बेस्ट थिंग. इफ यू वांट टू गेट एसोसिएटेड, बी एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट व्हिच यू लव. राइट. बचपन से खेल रहे हैं यार, हमारा सपना रहा. वी हैव लुक्ड अप टू सचिन तेंदुलकर, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल. आई मीन, उसने, सचिन ने सुनील गावस्कर को देखा, विवियन रिचर्ड्स को, हमने उनको देखा. बिल्कुल. सो दैट वाज द जर्नी कि यार आई हॉप्ड ऑन टू द बैंड वैगन. एंड प्रेशर दोनों में रहता है. 20 साल हो गए, 20-21 साल हो गए, प्रेशर दोनों में रहता है. बट प्रेशर इंडिया खेलने में ज़्यादा रहता है, ये तो कुछ नहीं है यार. आई मीन, देयर आर पीपल, 140 करोड़ 130 करोड़ जनता का प्रेशर लेना और यहाँ पर सोशल मीडिया पे या लिखना, इतना प्रेशर नहीं रहता. टू डिफरेंट. बट प्रेशर्स लाइफ में हर इंसान के लाइफ में रहता है, डिफरेंट स्टेजेस. बट इट्स हाउ यू डील विद इट. करेक्ट. ये एब्जॉर्ब इट, वो इम्पोर्टेंट रहता है. तो आपको स्टेजेस रहते हैं, मज़ा आता है. एंड क्रिकेटर्स का छोड़ दीजिए, उनको तो बात मत करिए. दे आर लाइक प्रेशर पैसे का भी रहता है. आजकल तो फ्रेंचाइज प्रेशर भी रहता है. आईपीएल में सेलेक्ट हो गए, उनका प्रेशर अलग से. 140 करोड़ का जनता का प्रेशर अलग से. क्रिकेटिंग वर्ल्ड का अलग से.
यहाँ पर हम जर्नलिज्म में एटलीस्ट, स्पोर्ट्स में या मीडिया में हम अपना काम करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फैंस को। राइट अभी तो ब्रेक बैट ज़्यादा आने लगे हैं, अभी तो कमेंट ज़्यादा आने लगे हैं, अभी आपको डायरेक्ट एंगेजमेंट हो जाता है फैंस के साथ, क्रिकेट फैंस के साथ। तो जितना उनका प्रेशर है हमारा तो कुछ नहीं यार, बट इट्स फन टू वर्क विद प्रेशर, मजा आता है। As you mentioned के pressure cricketers को, the ones who are playing at a very bigger level or a more glamorous level like IPL, उन पे ज़्यादा है, but हर कोई इंसान, जैसे आप स्पोर्ट्स का प्रेशर झेल रहे हैं, जर्नलिज्म का प्रेशर झेल रहे हैं, वैसे सो दिस गेट्स मी टू वन क्वेश्चन दैट exactly comes to my head because of the theme of this podcast: pressure and men. Okay, how well you think men can handle pressure, or forget about handling, I'm sure every one of us are dealing with some sort of stress, but do you think men are vocal about the kind of stress they go through? Not everybody, because see, सब express नहीं कर पाते हैं. Not everybody is able to. Every individual is different, right? तो आप इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, आप जानती हैं. अगर जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो एक्सप्रेस कर लेते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं अपनी फील्ड में जाके एक्सप्रेस करते हैं जी. तो प्रेशर्स वोकल तो डेफिनेटली सब नहीं कर सकते, और सब नहीं कर सकते. मैं स्ट्रेंजर के सामने जाके नहीं कर सकता हूँ कि यार मेरा काम अच्छा नहीं हुआ, या कोई फैंस के सामने, क्रिकेट फैंस के सामने, या घर पे जाके, या वाइफ के सामने, या मॉम के सामने. या मॉम के सामने आप बोल सकते हैं, वाइफ के सामने एक हद तक बोल सकते हैं, डैड के सामने बोल सकते हैं यार आई एम नॉट एबल टू डिलीवर, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ. बट आप स्ट्रेंजर्स से नहीं बात कर सकते. दोस्त के सामने एक हद तक, दोस्त से जितना आप ओपन, फ्रेंड्स से जितना आप ओपन हो सकते हैं आप हो सकते हैं. बट बच्चों के सामने नहीं कर सकते, स्ट्रेंजर्स के सामने नहीं कर सकते. Of course. So every individual is different, and you know there is pressure. You can't be vocal every time. Like there are ways. और आजकल के टाइम पे आप इतना एक्सपोज हो गए हो. If you are on social media, if you are on media, internet, you are exposed to everything. So you cannot show your pressure कि यार मैं प्रेशर में हूँ, अभी मैं यहाँ पर हूँ. आप क्वेश्चंस, ये भी प्रेशर सिचुएशन है, बट इट्स हाउ यू हैंडल द प्रेशर. करेक्ट, अभी मैं कैसा जवाब दूंगा, अब मेरा जवाब समझ में आएगा कि नहीं, या मैं कन्विंसिंग हो पा रहा हूँ कि नहीं. करेक्ट. दैट इज, सो एवरी मोमेंट इज अ प्रेशर, बट इट्स हाउ यू डील विद इट. राइट. तो मीडिया का देखिए, वोकल सब नहीं रहते, और सबको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉट एवरीबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. क्योंकि हर प्रोफेशन अलग होता है. आपके मॉम डैड आपका प्रोफेशन समझेंगे, नहीं समझेंगे, क्योंकि आप वो अलग प्रोफेशन से, आप उनका नहीं समझ पाओगे. आप बच्चों का नहीं समझ पाओगे, स्टूडेंट्स का, आप उनका क्या है. The thing over here that I want you to highlight on is pressure vocal होने का, नहीं होने का, there is a reason. So in a casual and a candid interview like this, if I have to ask you, you know, कई बार women are expressive, women talk about what they want, what they don't want, what they like, what they don't, which is a beautiful thing. But because you're a man, you've been taught, and the society is not very accepting towards the fact that a man is displaying his discomfort or stress. So over there, what do you think? Irrespective of the culture they come from, irrespective of the field or the domain they come from, you know, यहाँ पर, you know, because I have come across a lot of people where they say अगर हमने हमारा stress दिखा दिया तो हम जज करे जाएंगे. You know, so इन सब चीज़ों पे आपका क्या नज़रिया है about the society being accepting or not accepting towards men? Society, I don't care about the society, what society thinks. I mean, मैं बचपन से ऐसा, अभी I am with grey hair and with you know cool jacket and all. I love being like this. शुरुआत से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोच रही है. Correct. या मैं कैसे सोसाइटी, क्योंकि वो मुझे बदलने नहीं वाले, ना मैं उनको बदलने वाला. अब मैं क्या जज कर रहे, कैसे जज कर रहे, एट द एंड ऑफ द डे जज करेंगे, जज करेंगे, और जज करने के बाद क्या करेंगे, आर दे गोइंग टू कम एंड हेल्प यू, प्रोवाइड यू विद प्रॉपर ये एनीथिंग. आई मीन कोई काम चल रहा है मेरा, मैं कमा पा रहा हूँ या नहीं कमा पा रहा हूँ, सोसाइटी जज करने लगी, तो क्या वो आपके टेबल पे आके खाना रखने वाली है? बिल्कुल नहीं. आपको हेल्प करने वाले आपके रिलेशनशिप में, आपको तो मजा लेंगे ना. सो every individual is different right now. See, there are places, there are areas. West is completely, आप देखेंगे इतना प्रोफेशनल, they don't care about anybody's personal life. अपने इसमें रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं. But here is like India, at least
ब्यूटीफुल कंट्री जहाँ पर हम एक दूसरे के केयर करते हैं और जहाँ पर हम एक दूसरे का एनवी करते हैं, जहाँ पर सब मिक्स है, एवरीथिंग इज मिक्स्ड। तो हम कंसर्न रहते हो पर्सन के बारे में। राइट। तो सोसाइटी इज समथिंग लाइक, आई मीन अगर आप इतना कॉन्शियस हो सोसाइटी को लेकर कि यार वो क्या सोच रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। आई मीन देयर वर पीपल की आई नेवर वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई नेवर, यार क्या है जर्नलिस्ट, लाइन में खड़े रहते, मतलब क्या है यार, इंटरव्यूज करते रहते। आई वांट टू बी ऑन द अदर साइड, आई वांट टू बी दैट क्रिकेटर हु वांट्स टू बी इंटरव्यूड। करेक्ट। बट देन इट्स डेस्टिनी एट द एंड ऑफ द डे कि यार तुम्हारी डेस्टिनी तुमको कहाँ पे लाके खड़ा करेगी तुमको पता ही नहीं चलेगा। राइट। तो never judge anybody, any profession, anybody in life, because वो क्या circumstances से गुजरा है तुमको क्या पता यार। करेक्ट। So every man, every woman, I believe they go through a struggle, they go through phases, circumstances which force you to be in that particular situation. राइट। आप ये एक लेके चलेंगे कि यार मैं ऐसा ऐसा करना है, तो आपका वैसा जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा। वो ब्रेक्स आएंगे, वो कहीं और से आएगा, कहाँ से बाहर से एक इनपुट आएगा, बाहर से कुछ और इन्फ्लुएंस करेगा, आपका माइंड चेंज होता चला जाएगा। राइट। तो आप सोसाइटी को देखने लगेंगे तो आई डोंट केयर अबाउट दिस सोसाइटी, तो वो इन्फ्लुएंस करने लगे तो व्हाट्स द यूज इफ दे आर नॉट हेल्पिंग यू। या इफ समबडी इज कंसर्न, वो सामने से आएगा ना, यार बेटा अपनी लाइफ में ऐसा ऐसा कर रहा है, यू शुड फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट। दैट इज वेयर मेंटरिंग कम्स। अगर कोई मेंटरिंग करने आता है, क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, व्हाई मैं क्रिकेटर्स को क्लोजली देखा। सी द रीजन व्हाई आई गॉट इनटू जर्नलिज्म आफ्टर लविंग इट, एक बार मैं 2003 में गया, स्टार्टेड लविंग इट, यार ये तो अलग ही दुनिया है। 2003 ग्लैमरस तो है ही, बट यू हैव पावर्स। आई मीन दैट वाज, आई वाज 18-19 साल का था। मज़ा आ रहा था यार, पावर इतना, एडमिनिस्ट्रेटर्स मिल रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स मिल रहे हैं, स्पोर्ट्समैन मिल रहे हैं, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कॉल कर रहे हैं पॉलिटिशियन। एक 18-19-20-21 साल के लड़के को कॉल कर रहे हैं, द पावरफुल लोग, तो यू गेट इन्फ्लुएंस्ड, दिस इज अ पावरफुल फील। बट देन दैट्स डेस्टिनी, आपको लाके खड़ा कर दिया। अगर आपके पास मेंटर हो तो आप और आगे बढ़ सकते हो। क्रिकेटर्स को देखा तो वन ऑफ द रीजंस आई एंजॉयड दिस फील्ड इज बिकॉज देयर आर सो मेनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आउट देयर, फ्रॉम तेंदुलकर, विनोद कांबली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, एवरीबॉडी हैज गॉन थ्रू स्ट्रगल्स। आप नाम ले रहे बड़े बड़े लोगों का, इन बड़े क्रिकेटर्स का, या अब वो स्टेज पे पहुंचे वो स्ट्रगल्स की वजह से। उन्होंने सोसाइटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपने आप को इम्पोर्टेंस दी, अपने करियर बनाने की इम्पोर्टेंस दी, इसलिए वो वहाँ तक पहुँचे। अब वो सोचते रहते हैं यार मुझे बोल रहे पढ़ाई करो। विराट कोहली बोल रहा है कि यार मेरे दोस्त की मम्मी बोल रही पढ़ाई करो, कहाँ क्रिकेट विकेट खेल रहा। अगर वो उस पर ध्यान देता तो क्रिकेटर ऐसा लेजेंड बनता। यशस्वी जायसवाल के पेरेंट्स बोल रहे हैं जाके खेल बिंदास। अगर वो कुछ और वर्जन होता कि यार सोसाइटी बोल रही है यार पढ़ाई, अब सब पढ़ाई करने लगे, एक ही माइंडसेट लेके यार डॉक्टर इंजीनियर, तो वही सब होते ना इंजीनियर्स इतने। तो टुडेज वर्ल्ड इज इवॉल्व्ड, अब इतने सारे ऑप्शंस हैं ना आपके पास। अब सोसाइटी जो बोले क्या करना है वो आपको हेल्प नहीं करने वाला, unless somebody is serious about helping you out. So I believe that is one of the very nice advice that you've just given out to the youth out there, that focus on what you think is correct and what you think is good for you, and do not be so under the pressure of the society, because they are only there to judge you and not feed you at the end of the day. Absolutely. यहाँ पे ताउस आपने एक और अच्छी बात कही, the importance of mentoring. Okay, and something that I could also understand from your conversation was the support of family. So would you like to throw some light on how important, or अगर आपने देखा हो या आप खुद experience करे हो, the importance and the mentoring part? No, mentoring is so important यार, whatever field it is. Talk about Sachin, if his brother, obviously father, family backing, अगर उनके भाई अजीत, if he was not around, right, वो मेंटर, वो बोलते यार अजीत, if his family wouldn't have asked अजीत to go to take him to आजाद मैदान to आचरेकर सर, कि और वहाँ पर शिवाजी पार्क पे जाके सिखाओ, इनको कोचिंग कराओ, ये घर के सोसाइटी के कांच के शीशे फोड़ रहा है, इससे अच्छा एनर्जी वहाँ पर कंज्यूम करे,
वेस्ट करे, अपनी पूरी निकाल दे वहाँ पर, तो बेटर है। तो अब वो धीरे धीरे मतलब अजीत तेंदुलकर की बात है, एंड तक मतलब थ्रू आउट द करियर अजीत डिड नॉट प्ले द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट, बट ही वाज देयर मेंटल एस्पेक्ट में, बात करते रहे। यू नीड समबडी टू गाइड यू एट द राइट टाइम, राइट सिचुएशन। तो वो एज ए मेंटर रोल प्ले किया अजीत उनके लिए लास्ट तक। मैं बता रहा हूँ एक छोटा सा एग्जांपल, आई केम टू नो अबाउट दिस स्टोरी ओनली रिसेंटली। सचिन हैड रिटायर्ड लॉन्ग बैक, शूट कर रहे थे, तो ही वाज यू नो शैडो प्रैक्टिस करते शूट के टाइम, कमर्शियल्स के टाइम, खार जिम खाना पे बांद्रा में एक ग्राउंड है खार जिम खाना, खार के बीच में ब्यूटीफुल ग्राउंड, स्मॉल ग्राउंड है, सिक्सेस मारना आसान होता है वहाँ पर। राइट। तो वहाँ पर शूट के टाइम कर रहे थे, बैट सीधा नहीं आ रहा था, सीधा आ रहा था मतलब। तो अजीत से तब भी पूछे, मतलब रिटायरमेंट का एक बंदे को क्या फर्क पड़ता है यार, रिटायर इतना अचीव कर ले लाइफ में। करेक्ट। सचिन, और सचिन तेंदुलकर, मैं ना रन्स भी नहीं बोलूंगा, उनका नाम ही काफी है। बोलते बराबर आ रहा है मेरा बैट, इज इट कमिंग नाइसली और इज देयर एनी, तो रिटायरमेंट में इतना अचीव करने का अभी भी। वाओ। मैं आई वाज शॉक्ड, एक क्रिकेटर नहीं है जो ही वाज अराउंड फॉर द शूट, एड कमर्शियल शूट, वो बंदा है। धोनी ओवर द इयर्स, दैट इज अनदर स्टोरी। बट उनका मेंटर उनके लाइफ में, उनके जो कोच जिन्होंने स्पॉट किया था, बैनर्जी सर, फ्रॉम गोल पी कीपिंग टू ये एक एक, वो पूरे टाइम नहीं रहे, बट दिस गाय वाज अ मैच्योर्ड गाय। मतलब वो खुद को भी मेंटर, आदमी खुद को भी मेंटर कर सकता है। करेक्ट। वो एक कोच तक आपने क्रिकेट में ले आए फुटबॉल से, तू फुटबॉल खेल, बट दिस गाय coming from a small town with that hunger in him to succeed, to do something for the country, had the fire in his belly, had the fire in his belly, kept him evolving क्या, वो dynamic cricketer था, street smart होना, because he's been there around, उसको पता है, matured आदमी है, over the time सीखते चला गया और आज कहाँ पहुंचा। युवराज सिंह, he had his father, right, not everybody is lucky to have a mentor, कभी कभी आपको खुद को मेंटरिंग करता है। युवराज had a father, युवराज सिंह, Yuvraj wanted to be a roller skating champ. Okay. Roller skates. Imagine Yuvraj Singh, instead of hitting 6 sixes, he wanted to skate. कोई पहचानता भी नहीं यार. It's not even a recognized sport as such. It's a beautiful in sport. India, in India at least. In India, it's not. I mean, अभी बहुत सारे roller skating parks आ गए हैं. But तब क्या था यार? तब still it was something cool at that time. But युवराज के डैड ने इतना पुश किया, इतना कोई हार्श हो जाते, बट देन आप बोलते यार डैड इतना कर रहे, चलो ही नोज क्या वो इंडिया खेल चुके, तो उनके में भी हंगर था, वो युवराज में डालने की कोशिश कर रहे थे, वो आते आते पुश करते करते गया, युवराज नहीं मुझे नहीं खेलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, रोलर स्केटिंग करना है मुझे। बट देन जब एंड में उसका जब करियर खत्म हुआ, तब उसको रियलाइज हुआ यार ग्रेटनेस कितना हो गया यार। मेरे डैड ने तब बोला था दैट वाज अ डिसीजन, दैट वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आज ही इज द one of the biggest brands in the world, in cricketing world, in India, and as sport cricket is the biggest, right? उसके बाद आप देखो विराट कोहली, वो भी अपने आप को खुद ही मेंटरिंग करते चले गए। उनके कोच ने स्पॉट किया, उनको सिखाया जो भी बेसिक्स। बट आई रिमेम्बर 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप जा रहे थे वानखेड़े स्टेडियम पे, चब्बी बॉय, मोटा सा क्यूट सा लड़का, ब्रैट दिल्ली वाला, यहाँ पर हमारे वन ऑफ द सपोर्ट है, ये भी दिल्ली के, उनको पता है दिल्ली के लोग कैसे, मतलब दिल्ली वाला कुलचा क्या बोलते हैं उसको, कुलचा छोले कुलचे खाने वाला लड़का, वो एंजॉय करने वाला। देखा मैं, बातचीत हुई, ये वो मस्ती मजाक कर रहा है फ्रेंड के साथ, हंसी मजाक उड़ा रहा है, बोला इंटरव्यू लेने आए, तो आई हैड गॉन फॉर एन इंटरव्यू, राइट। तो बोला ये लड़के में दम तो है, मैं मतलब लकीली आई हैव जिन को मैंने ये किया यार, ये लड़के में दम है, ये जा सकता है। और लिटरली मतलब आई एम नॉट बूस्टिंग, वो लड़का जाके अचीव किया है, चाहे मैं वो टीवी से देखूं, चाहे मैं ये करूं। हार्दिक पांड्या को भी मैंने बोला ये लड़के में दम है, मुंबई इंडियंस का पहला सीजन था, ये लड़के में दम है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड ओवर द इयर्स, यू अंडरस्टैंड कि यार क्रिकेट क्या है, राइट। कवर करने के बाद, खेलने के बाद यू अंडरस्टैंड कि ये बंदे में टैलेंट है कि नहीं। कोई होता है, किसी गॉड गिफ्टेड होता है, अभी तेंदुलकर वाज गिफ्टेड विद दैट टैलेंट, विराट वाज गिफ्टेड। तो विराट हैज इवॉल्व्ड अपने फादर के डेड बॉडी थी घर पे, ही वेंट ऑन टू प्ले अ मैच बिकॉज फन के लिए नहीं, हिज टीम वांटेड हिम टू बी देयर, करेक्ट। वो ड्रॉ इतना इंपॉर्टेंट था दिल्ली के लिए,
I forgot the team, the opposite, Tamil Nadu था या कर्नाटक. The way he stood there, strong. मैच हार जाती तो दिल्ली की पोजीशन वीक हो जाती. He stood there, scored a 90. His father's body was lying in at home, like obviously हो जाके आंखों में आंसू. I remember I had a conversation with a senior journalist. दिल्ली के ही है, बहुत सीनियर है, स्पोर्ट्स स्टार की मैगजीन में काम करते हैं. उन्हें बताते आंखों में से आंसू आ रहे थे विराट के जब खेल रहा था. तो वेरी डिफिकल्ट, लाइक यू नीड स्ट्रेंथ. प्रेशर क्या होगा? दिस इज अ मैन अनप्लग्ड, राइट? प्रेशर क्या होगा वो बंदे में, क्या सिचुएशन होगा? इट वाज नॉट कि यार मुझे ब्रांड्स मिल जाएगा मैं इंडिया खेल लूँगा. आई डोंट नो क्या होगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. रेस्क्यू किया, 90 रन किया, फिर वापस गया, ड्रॉ हो गई मैच. उस आई हर्ड स्टोरीज यार, आकाश चोपड़ा बताते हैं यार, अलग क्रिकेटर्स बताते हैं कि यार वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के शायद किसी से बातचीत नहीं कर रहा. ऑब्वियसली वो हम एक्सपेक्ट थोड़ी करेंगे कि यार वो एंजॉय करेगा. वेरी डिफिकल्ट टाइम. बट देन दैट इज व्हाट मेक्स नॉट जस्ट मैन, लाइक एवरीबॉडी हु गोज थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशंस, प्रेशर सिचुएशंस, और वो एब्जॉर्ब कर लेता प्रेशर. वो प्रोफेशनलिज्म दिखाता है कोई भी सिचुएशन में. तो यार ही कैन मास्टर हिज फील्ड यार. True. We saw Virat Kohli, Yashasvi Jaiswal, his mentor and coach is a good friend of mine, ज्वाला सिंह. उनको भी बुलाइएगा पॉडकास्ट में, बहुत जबरदस्त बात करते हैं. Sure, sure. मजा आया. 2000 I don't know, he was मैदान गांव से आए थे, भदोही से, तो उनको सपोर्ट मिला था. He was staying at आजाद मैदान, one of the tents. उनका जो ओनर्स है उन्होंने भी बैक किया, उनको रखा कैंप में. टेंट जो होता है, पेविलियन होता है छोटा सा, गर्मी रहती है, लाइट नहीं रहती है, मच्छर रहते हैं हर जगह, तो बंदे को रखा. बट हिज फैमिली, ही वाज प्लेइंग इन भदोही, ओके, यूपी में आता है. तो हिज फैमिली ऑलवेज वांटेड हिम टू बी अ क्रिकेटर. उसके बड़े भाई अभी जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं उड़ीसा से, उनको भी खेलना था, बट वो नहीं खेल पाए शायद सर्कमस्टांसेस की वजह से, डिफिकल्ट सिचुएशन. बट इनको ब्रेव मूव किया, मुंबई भेजा. ज्वाला सिंह ने उनको उठाया वहाँ से कि यार वो टैलेंट देख के कि यार ये बंदे में दम है. वो आए, बहुत लोग नहीं कर पाते, बट देन वो कर लिया. उसको घर पे लेके आया, नर्चर किया, हेल्प किया, जो भी है, जो भी सिचुएशंस में. प्लेयर नीड्स अ बैकिंग. ऑफ कोर्स, एनीबॉडी, इट्स नॉट जस्ट प्लेयर, इट्स अबाउट एनी इंडिविजुअल हु इज हंग्री. बट इट्स नॉट इजी टू फाइंड आउट. बट देन इंडिविजुअल को भी इवॉल्व होना पड़ेगा, खुद का मेंटरिंग करना पड़ेगा. एंड थ्रू व्हाट, अगर आप में हंगर होगा तो आप सीखते रहोगे. दिस गाय इज समबडी हु इज अ लर्नर. तो ज्वाला सिंह ने उठाया, जो भी है वो बताएंगे आपको कहानी, जिस तरह से उन्होंने उठाया, जिस तरह से उनको हेल्प किया, सब दिया, सपोर्ट किया, ये वो. आज वो आप कहाँ देख रहे हैं? पर्थ टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट विकेट्स टू बैट ऑन. ओके, अभी रिसेंट टेस्ट मैच जो इंडिया जीता, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. न्यूजीलैंड से 3-0 हारने के बाद nobody expected India to win first test. One of the most difficult, 5 विकेट, जहाँ पर गारंटीड थी कि ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला मैच. यशस्वी जायसवाल 8 बॉल खेला ना, पीछे आउट हो गया. इंडिया 150 ऑल आउट. बट जिस तरह से बाउंस बैक किया वो ठीक है. बट सेकेंड इनिंग्स में आप देखिए पूरा गेम बदल दिया. 161 अटैकिंग, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, बड़े बड़े बॉलर्स, पैट कमिंस वर्ल्ड कप विनर है, सबको ऐसे जो धुलाई की है, सबको नानी याद दिला दी है. सो दैट इज हॉट. इट्स नॉट जस्ट mentoring. Definitely mentoring is an important aspect. You need mentors in life. Your father could be a mentor, your friend could be a mentor, your guru, coach could be a mentor, or your wife could be a mentor. Right. Anybody, but anybody who understands you. Correct. Somebody who can help you, motivate you every time. Somebody who has that experience who can guide you. Right. So that is what. और खुद को भी मेंटरिंग करना इंपॉर्टेंट है. खुद को सोल सर्चिंग करना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन करना, सेल्फ एनालिसिस. A very big aspect of mental health is self analysis that helps you be aware of your own self. So absolutely. And you've spoke about legends, you've been amongst so many of them, and you've seen them rise from the scratch and from the ground and everything. One person that comes to my mind, and something that every person, I mean sports industry, the cricket industry too, of course knows a lot about them, the mentoring and the passion
for the game that Mr. Naushad had, which transformed into his son, and Yeah. the way he kind of, coached him, promoted him, did all sorts of things to get Sarfaraz to the level that is. And a very beautiful thing, I was watching one of on Sarfaraz's debut. I was watching his interview where he said he wanted the T-shirt to be named after his father, but then that was not possible according to the protocols. तो उन्होंने चाहा कि वो 9 and 7 the number, Nausat. because Nausat, which then transforms to Naushad, and he dedicated that to his dad. So very beautiful story. And would you like to tell us something more about the mentoring aspect over there? Naushad bhai, a very good friend. Sarfaraz, I've seen him grow from being that 9-year-old, 8-year-old guy, somebody whose father wanted him to break a record. देखिए, एक मेंटर होता है और एक फादर होते हैं. जी. फादर आपके क्रिकेट खेल रहे होते हैं जैसे युवराज से, कि यार मेरा लड़का इंडिया खेलना चाहिए. उनकी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स. युवराज तो खेले थे, नौशाद नहीं खेले थे. उनकी अलग कहानी. उनको भी बुलाइएगा आप, मजा आएगा. उनकी शायरी देख के आप, सुन के आप, ये क्या बात है. So that is where exactly Naushad bhai doubled up as a father and coach and a mentor. सुबह में लेके निकलते थे 4 बजे बच्चों को, पूरे दिन प्रैक्टिस कराते थे आज़ाद मैदान पे. रात में खाने के टाइम लाते थे. क्या हालत होती थी. आई रिमेम्बर स्टोरी से, मतलब बच्चे लोग थके मारे, एग्जॉस्टेड रात पे. सो गुड फ्रेंड. आई मीन आई हैव सीन हिम जी ग्रो फ्रॉम 439 रिकॉर्ड, जो सबसे पहला रिकॉर्ड बनाया. मतलब अभी रिसेंट टाइम्स में ऐसा तो बहुत रिकॉर्ड्स आए. आई एम द ओनली गाय who's covered those 5 records from Sarfaraz 439. Only Okay. reporter who's covered each and every record. 439 in Harry Shield to Arman Jafar's, Wasim Jafar's nephews. जी. 440, 497 and 483 in school cricket Harry Shield. And Prithvi Shaw's 546 and 1000 runs of Pranav Dhanawade. Amazing. Every individual have stories, you know. That is what makes sport exciting. Totally. Naushad has his Sarfaraz had his father to help him out and coach who was more coach than a father. बिल्कुल. वो बोलते थे, मैंने एक कॉन्वर्जेशन था मेरा सरफराज के साथ, यार अब्बू कभी अब्बू नहीं थे, हमेशा कोच थे. तो अब्बू कब मिले? बोला अब्बू का टाइम ही नहीं रहता था, सो जाते थे जब तक कि वो अब्बू बनते थे. पृथ्वी शॉ हैड अ डिफरेंट स्टोरी. पृथ्वी शॉ फादर, उनको क्रिकेट का नॉलेज नहीं नौशाद जैसा. पृथ्वी शॉ को हेल्प करते चले गए. मतलब ही वांटेड हिज सन टू, वो यहाँ तक पहुँचे. अरमान जाफर, nephew of Wasim Jafar, his father, one of the celebrated coaches, stylish cricketer coach, Mr. Kaleem Jafar. stylish. क्या स्टोरी है उनकी भी. his father wanted him to be a cricketer. इंडिया खेलना चाहते थे बट स्ट्रगल. उनसे भी कन्वर्सेशन किया था मैंने, बोले स्ट्रगल्स थे. मतलब his father was a bus driver, नहीं तो वसीम के ऊपर वर्क किया, फिर अरमान के ऊपर. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. फिर प्रणव धानवड़े, his father was a rickshaw driver, but his coach Robin Sheikh helped him, but he disappeared. तो मतलब every individual has a story. मतलब कोई भी रहे यहाँ पर, मेरी एक कहानी, आपकी एक कहानी, सबकी कहानी. बट अब वो कहानी कब बनती है? जब आप सक्सेसफुल होते हो जी, जब एक स्टेज पे पहुँचते हो जी, तब वो कहानी बनती है, सेलिब्रेट की जाती है. जब आप सक्सेसफुल नहीं होते, आप लॉस्ट हो जाते हो, आप नहीं पहुँच पाते, जब आप दुनिया नहीं पहचानती. मतलब चाहे आप सक्सेसफुल, पैसा हो या नहीं हो, पैसा हो तो सक्सेसफुल, फेम नहीं है तो लोग डिस्कस नहीं करते. करेक्ट. जब आप पैसा आता है, जब आप फेम आता है, जब आप इंस्पायरिंग कैरेक्टर हो जाते हैं, तब लोग बोलते हैं यार क्या स्टोरी यार. सिर्फ पैसा रहेगा तो लोग चाहने के भी नहीं. सो इट्स अप टू एन इंडिविजुअल कि उसको क्या चाहिए. उसको क्या भूख, काहे की भूख है. करेक्ट. उसको कुछ अचीव करना है. जब जिंदगी में, दुनिया में आया हूँ तो मैं कुछ अचीव करके जाऊँगा, नहीं तो वेस्ट ऑफ लाइफ. एब्सोल्युटली. तो एवरी इंडिविजुअल हैज अ ड्रीम एंड ही हैज टू हैव अ ड्रीम. परफेक्ट. नहीं मतलब ऐसा नहीं कि कोई कैमरे के पीछे उसकी ड्रीम नहीं होगी. उसकी भी ड्रीम, अपने लाइफ की ड्रीम है, बट उसकी अपनी स्ट्रगल्स रहेगी. कैमरे के सामने उसकी अपनी स्ट्रगल्स है. ज़रूरी नहीं कि उसकी स्ट्रगल ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा है, उसने भी अचीव किया है. करेक्ट. सबकी सक्सेस मेजर नहीं कर सकते क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, एंड दैट इज़ वेयर मेंटरिंग एंड प्रेशर इज ऑल अबाउट. दैट काउंट्स.
So, Mr. Taus, we'll shift the gears a little bit over here from the cricket world. Let's get into the mental toughness aspect, because जिस फील्ड से आप रिलेट करते हैं, जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, whether it is sports as a cricketer या journalism, दोनों ही फील्ड ऐसी देखी जाती है जहाँ पे mental toughness is highly glorified. That you've got to be tough man and you're a tough man, that's why you're into the sports like that. What is your take on this particular aspect, where does it prevent men from talking about their mental health? एक्चुअली या इंडिया में ज़्यादा फोकस नहीं है. Okay. If you see, इंडिया में मेंटल हेल्थ पे बहुत कम फोकस है. पीपल डोंट अंडरस्टैंड. पीपल गो थ्रू टफ सिचुएशंस, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, जहाँ पर परफॉर्मेंसेस नहीं हो पाते, जहाँ पर लाइफ में बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उनको पता नहीं, और परफॉर्मेंसेस डिलीवर नहीं हो पाते. एंड दैट इज़ वन थिंग. बट कन्वे करे तो किसको करे? Right. क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? इट डजंट, बिकॉज दे वांट यू टू बी टफ थ्रू आउट. दे वांट टू बी यू टू बी ब्रेव. आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या जूझ रहे, आई मीन एनीबडी, क्रिकेटर हो, कोई भी फील्ड में हो, आपका जो लाइफ में चल रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है, मन में चल रहा है, वो काम पे भी इफेक्ट करता है. Right. काम पे भी आप डिलीवर नहीं कर पाते, फिर पीपल स्टार्ट जजिंग यू. पीपल थिंक यार ये काम नहीं हो पा रहा है, ये कर नहीं पा रहा है. आई मीन केएल राहुल का एग्जांपल ले लो. आई मीन द वे ही बाउंस बैक इन द फर्स्ट टेस्ट इन पर्थ, ब्यूटीफुल. Right. बट उसके पहले, आई मीन द टफेस्ट, अगेन आई टोल्ड इट वाज द टफेस्ट विकेट टू बैट ऑन, एंड ओनली राहुल कुड डू इट एज एन ओपनर. और वो भी सिचुएशन में ही इज बीन मोर सक्सेसफुल एज एन ओपनर Right. इन द पास्ट. बट इसके पहले, आई मीन आई विल गो इनटू द क्रिकेटिंग पार्ट. वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं जाऊँगा, नहीं तो आप बोर हो जाएगी. क्रिकेट में इतना ही क्रिकेट, जो फॉर्म से गुजर रहे थे वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, और शायद कोई समझ भी नहीं पाएगा कि क्या. बट देन पीपल वुड कम टू कंक्लूजन, यार क्यों नहीं कर रहा, इसका कोई प्रॉब्लम है, इसका कुछ, इसने कोई मतलब उसकी पर्सनल लाइफ में उनकी बेटर हाफ को ब्लेम करने लगे. शादी नहीं करनी चाहिए थी, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, इसको निकाल दो. पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग हिम, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है. टेक्निकल इशू, मेंटल. इट वाज नॉट अबाउट टेक्निकल इश्यूज. ही वाज स्टिल अ गुड बैट्समैन. अगर वो नहीं होता क्लास बैट्समैन, तो आईपीएल में इतना बिड नहीं होता, और दूसरा पर्थ पे परफॉर्म नहीं करता, डिलीवर नहीं कर पाता. बट देयर वाज समथिंग. तो वी बहुत ईजी यार इंडिया में आप लोग जज करने लगते हैं. आई मीन इंडिया में क्या, ह्यूमैनिटी, मतलब दुनिया में लोग आपको जज करने लगते हैं. दैट इज समथिंग which is very very difficult. पृथ्वी शॉ, अगेन एन एग्जाम्पल. कहाँ एक सुपरस्टार राइज हुआ था, कहाँ बेचारा, आई मीन ही वाज लास्ट 8 point something crores. His value right now is 30-40 crores. Suddenly IPL में for somebody who hit 100 on debut, वेस्ट इंडीज के सामने, इट्स नॉट इजी. इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू में 100 मारना, वो भी लंबे लंबे बॉलर्स के सामने आके, इट्स नॉट इजी. एंड शॉर्ट गाय बट एक्सट्रीमली टैलेंटेड गाय, वो जाके ऐसा करियर में लाइफ आया कि ग्राफ ऐसा जाके एकदम ही डिप हुआ, अनसोल्ड है फ्रेंचाइज में, और पीपल वर नॉट रेडी टू बाय हिम. आई डोंट नो, इट्स ऑब्वियसली ही परफॉर्मेंसेज है फैक्टर, बट परफॉर्म ही कर रहे हैं वो आज भी. ही स्कोर्ड सम 19 बॉल 32. इट्स नॉट इजी इन T20 क्रिकेट. स्मैट, सैयद मुश्ताक अली, इसके पहले जाने के पहले 100 मार के आया. बट द परसेप्शन दैट पीपल मेक, यार ये इसमें अब नहीं है, पर हाँ कुछ भी नहीं कर सकता है, तो लोग जज करने लगता है. पीपल डोंट ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है. करेक्ट. क्या प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा, कैन वी मेंटर हिम, कैन वी हेल्प हिम. क्योंकि लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है उसके. कुछ तो प्रॉब्लम होगा, बट यहाँ पर सबको अपना अपना काम, पीपल आर सो बिजी. सिर्फ जज करना, कंक्लूजन पे आ जाते हैं. बाकी I mean, obviously not everybody opens up, right? Correct. Not everybody opens up. So this is exactly something that I want to point over here. One aspect of mental, keeping yourself in check, is when you expect people to understand. The other is communication also. Now, understanding suicide rates. Let me tell you, there is a huge, it's a shocking and staggering figure. But around 60% of the suicide cases that are registered, 60% out of 100, 60 are committed by men. So that is a really sad truth of our society.
Since there's this kind of figure is very alarming, do you think the mindset of the society also needs to change to accept a man communicating about his discomfort and mental health? Absolutely. Society doesn't like losers. I don't know why. I mean, there are failures. There are failures. There is success. They only want success. उनको सिर्फ success चाहिए. क्यों? Right. क्यों चाहिए success सिर्फ? Failures होता है यार, इंसान कोशिश करता है. जी. They don't want losers. They want people who to become successful. Every time, every now and then, वो successful तो respect मिलेगी. अब वो individual को respect नहीं दे रहे हो ना. बिल्कुल. वो क्या है बंदा? आप उसके रिस्पेक्ट, उसके सक्सेस को रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसके पैसे को रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसके फेम को रिस्पेक्ट दे रहे हो. व्हाई? राइट. उसके जो इतने सारे गुड डीड्स किए होंगे अपने लाइफ में, किसी को हेल्प किया होगा, छोटा सा भी हेल्प किया होगा, वो गुड डीड है, किसी की मदद कर दी होगी. रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो, राइट? आई मीन एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. या कुछ होते हैं लोग कुछ होते हैं लोग जो रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करते, बट देन यू कैन नॉट जज बिना जाने. आप बिना किसी के साथ स्पेंड किए टाइम, बिना किसी को जाने हुए आप कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हो. कम्युनिकेशन मुश्किल है यहाँ पर, कम्युनिकेट करते ही नहीं लोग. करेक्ट. आपको नहीं लगता है हमने बहुत कन्वीनियंटली आदमी की इज्जत या द वर्थ ऑफ अ मैन, वी आर डायरेक्टली एसोसिएटेड इट टू हाउ मच ही इज मेकिंग और ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन और नॉट. इजंट दैट अ सैड ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी? एब्सोल्युटली. क्यों नहीं, वही तो है. राइट. क्यों, वही तो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप पैसा फेम देख रहे हो तो आप रिस्पेक्ट करो. आई मीन आप देखोगे कि कोई आप बैठे रहते हो, कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो आप उसके लिए खड़े हो जाते हो. बट उसी टाइम कोई गरीब आदमी आ रहा है, आप उसको बैठ के ऐसा देखते हो और शेक हैंड कर लेते हो दूर से, हाय. दोनों की इज्जत बराबरी क्यों नहीं है? मतलब व्हाई आर यू नॉट रिस्पेक्टिंग देम बोथ एज एन इंडिविजुअल? क्या पता वो पैसे वाला आदमी कैसे कैरेक्टर का होगा. आई एम नॉट जजिंग कि वो पैसा है तो वो कुछ भी कर रहा होगा. राइट. गरीब को भी वही करो, रिस्पेक्ट दो उतना, उतना अमीर को भी दो, उतना फेमस को भी दो, उतना मेल को भी दो, फीमेल को भी दो. करेक्ट. रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट. बाकी मतलब यार कल का भरोसा नहीं यार. यू नो यू विल बी अकाउंटेड, लाइक देयर इज अकाउंटेबिलिटी. मैं बिलीव करता हूँ राइट कि यार अकाउंटेबिलिटी है. एवरीबडी हैज टू गिव आंसर्स. बिल्कुल. एवरीबडी इज आंसरेबल, वेदर इन लाइफ, बीवी को, मदर को, फादर को, या बच्चों को, या आफ्टर लाइफ. बिल्कुल. Totally agree. Coming to one of the other aspect that we were just talking about is the IPL auctions that you recently covered. So I believe you meet a lot of glamorous people or the glamorous cricketers, if I have to say, and the actors. And have you ever had an incident which strikes some chord when we talk about the mental health or the mentor part of things? No, IPL, the most glamorous tournament. बहुत कमर्शियल. आई रिमेम्बर 2008 में शुरू हुआ था. एक भी आईपीएल मैंने छोड़ा नहीं था, सब कवर किया. 2008 तो मतलब दैट इज व्हेन विराट कोहली वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप एंड देन आईपीएल हैड स्टार्टेड. एंड 2007 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, T20 वर्ल्ड कप. उसके बाद ही एक बूम आया था. तो ग्लैमर के बिना आईपीएल एक शय मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट जैसा है जो कोई देखता नहीं. इट्स बिकॉज ऑफ, आई मीन ललित मोदी का रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया था. जी. He stated exactly कि यार विदाउट, अगर वो शाहरुख खान नहीं होते, अगर शाहरुख खान को लाते नहीं तो आईपीएल नहीं होता. मैरिज ना, इट्स अ मैरिज बिटवीन बॉलीवुड एंड क्रिकेट एंड अ ब्यूटीफुल मैरिज. राइट. सो चाहे वो बिजनेस एस्पेक्ट हो या क्रिकेटिंग एस्पेक्ट हो, एंड इट हैज गिवन लाइफ टू क्रिकेट, टू द स्पोर्ट इन इंडिया, एंड इट हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड. हाई पेइंग लीग, टूर्नामेंट. कोई भी कहीं से आता है, कमा लेता है पैसा. आई मीन यू हैव सीन, एंड आल्सो ओनर्स आर वेरी मच कीन on being part of the league, on being part of this IPL. I mean, I was there at the franchise meeting जहाँ पर शाहरुख खान आए थे, DC सब ओनर्स आए थे अलग अलग. विजय माल्या तो RCB के, अब वो तो चले गए बाहर, अब नहीं रहे. बहुत सारे लोग आए थे. Shahrukh was there around. So, Mr. Taus, now we'll speak a little bit about the relationship aspect. We've had wonderful information shared by you about your domain, about the sports industry, the cricket industry. I want to understand men's perspective
when it comes to relationship. So to be precise with the question, a man who is dealing with his career, who is dealing with a lot of aspects financially to be the financial provider of the family, there is another aspect to it which is maintaining relationships, whether it is with his spouse, kids or parents. And for a fact, we know men usually are very confused when it comes to maintaining relationships. So what's your take on that, sir? There is confusion always, all the time. Another thing, I mean, one aspect that I want to tell you, I mean, I got married at the age of 26. Oh, I was already working since 18. And the life of a journalist, I'm talking about when it was print, it's very tough. right. क्योंकि आपको रात आपको पता नहीं चलती, 2-3 बजे आप घर आते हैं, सुबह में निकलते कभी कभी 11 बजे, 12 बजे, 3-2 बजे, रात में आपकी पर्सनल लाइफ ही नहीं, और एक दिन छुट्टी की मिलती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स वेरी, लोगों को लगता है यार, कंक्लूजन पे आते हैं कि यार जर्नलिस्ट है, ये अपना कोई भी ओपिनियन दे देता है, इसको रबिश करो, ये क्या जानता है ये वो. बट देन ही डजंट नो कि what a journalist goes through, a sports journalist also. I mean, sporting is fun. I mean, we'll enjoy life. We are paid to watch. But there is aspect. I mean, it's very, very tedious job, tiring one. I mean, वो print के ज़माने की बात थी, आज अलग है. आज आपके अलग challenges हैं. 2019 के बाद, जब 20 के बाद कोविड आया था, पूरा एकदम ही अलर्ट शिफ्ट हो गया था. Now it's digital, right? Of course. तो I mean, yeah, relationships, it's very difficult in the कि you have to, you're not able to give time. So you have to give time, you have to somehow, build वो bonding जो रहती है spouse के साथ, वो बहुत important है. अगर आपको एक happy married life गुजारनी है, तो how would you do it? I mean, आपके पास time नहीं होगा तो आप नहीं दे पाओगे. तो वो एंड में वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बोलेंगे क्या चालू है यार, व्हाट इज हैपनिंग. मैं ऐसे शादी किया था कि मतलब मुझे टाइम ही नहीं दो, मैं थोड़ी पैसे, आई मीन कितना भी है, मैं थोड़ी पैसे के लिए थोड़ी शादी किया, या मैं तुम्हारे इसके लिए, आई मैरिड द पर्सन. तो एज अ पर्सन इंडिविजुअल, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आपको वो वक्त निकालना पड़ता है. या प्रेशर्स रहते, बट एंड में यार आपको वक्त निकालना पड़ेगा. तो लकीली, एंड ऑल्सो फॉर किड्स, आई मीन किड्स के लिए अलग टाइम, वाइफ के लिए अलग टाइम. पेरेंट्स तो यार शादी करने के बाद बोल देते हैं तुम्हारी लाइफ तुम्हारे से गुजारो. दे डोंट हैव मच एक्सपेक्टेशंस, राइट. या क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अब तुम बच्चों के लिए करो, वाइफ के लिए करो, या वाइफ तुम लोग रहो जैसे. तो या आई मीन देयर आर डिफिकल्ट मोमेंट्स. और हर इंडिविजुअल, अगेन आई विल गो बैक टू, हर इंडिविजुअल के लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं जैसे. और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि रील्स की दुनिया है. वो पाकिस्तानी शोज रील्स पे आते हैं, बड़े डेंजरस होते हैं. उन अलग ही मतलब, और जो सीरियल्स होते हैं अलग. अगर वो देख के चले गए, आई मीन लकीली माय वाइफ डजंट गेट स्वेड अवे और डजंट गेट इंस्पायर्ड बाय देम, बट दोज आर वेरी लाइक, उनकी स्क्रिप्ट्स, उनकी स्टोरीज इन्फ्लुएंस टॉक्सिक रहती है. उनकी स्टोरीज यार जी, उनकी स्टोरीज टॉक्सिक रहती है. मैं देखता हूँ ये क्या बात कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3 शादी, ये क्या है चालू है. There should be beautiful stories, right? Inspiring stories, यार प्यार मोहब्बत वाली. But that doesn't get you the virality, right? That doesn't get drama in life is only getting you. Yeah, but वो real नहीं है ना. आपकी रियल लाइफ कुछ और होती है और ड्रामा कुछ और होता है. और ये देखकर मतलब 2-2, 3-3 शादी कर रहे हैं लोग. It's very difficult. But then the best part, I mean, credit to the spouse. I mean, my better half. कि अगर वो एडजस्ट कर जाए हमसे या हम उनसे, तो एक सक्सेसफुल लाइफ होती है. देयर आर सिचुएशंस यार, गुस्सा होते हैं, थोड़ा एंग्री होते हैं, थोड़ा खिंचाव होते हैं, थोड़ा तनाव होता है, एंड दैट इज द ब्यूटी स्पाइस. अगर हम एक ही मोनोटोनस करके चले हैप्पी लाइफ, कितना बोरिंग होगा यार, कितना बोरिंग होगा. लाइफ में स्पाइस होना चाहिए, ड्रामा होना चाहिए, मगर एक्सट्रीम ड्रामा नहीं कि यार राइट पाकिस्तानी सीरियल जैसा नहीं. फ्रिक्शन होना चाहिए थोड़ा, मगर यार स्पोर्टिंगली, अगेन स्पोर्टिंगली लेना चाहिए. वो डिसएग्रीमेंट स्पोर्टिंगली लेना चाहिए, अग्रीमेंट स्पोर्टिंगली लेना चाहिए. एग्रीड. क्योंकि 2 इंडिविजुअल्स है, राइट. सो 2 इंडिविजुअल्स आते हैं डिफरेंट थॉट्स के साथ. दैट मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल. और एक दूसरे को डिस्कवर करते हैं, चाहे आप लव मैरिज करें, चाहे आप अरेंज मैरिज करें.
लव मैरिज आपको पता चल जाता है जब अगर अग्री कर देते तो थोड़ा यार आप तो वैसे ही थे जो ऐसा एक्सपेक्ट किया, तो क्या थोड़ी चेंज होएगी? करेक्ट. शादी के बाद थोड़ी चेंज हो जाता है. हाँ चेंज होता है, बट अगर आप लव मैरिज का आपको पर्सनालिटी दिख जाती है तो व्हाट टू डू? आप अरेंज करें डायरेक्ट. So that is, you have to accept with whatever you have, like whatever you are, individual. आप introvert है, extrovert है, it's your choice at the end of the day. Correct. हाँ, unfortunately a lot of separations are happening. I don't know why. मतलब what societal expectations, is expectations one of the reasons? According to me, what I think is over here, the tolerance level has decreased on a larger scale. Whether it is in the wife or the husband, and of course a lot of influence from the social media, and social media is a boon, but it's also a bane at times. In with respect to, you know, the way it influences people. But coming back to, if you are kind of attached to your roots, if you understand what you've been taught by your parents, by the book that you follow, or you know, whatever religion you may be coming from. So if you are there, we need to tolerate. We become very intolerant, you know. Thoda sa bhi friction is not, also because people think that, you know, there are options available. That is another issue, you know. Options available ना, फिर उनसे एडजस्ट नहीं कर पाए तो क्या होगा? Correct. Options तो अवेलेबल है हजार है यार बाहर, बट it's up to you how to make it, how you make it, right? आपको हर चीज, I mean the most beautiful part, I mean बहुत लोग कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे मुझसे, अग्री नहीं करेंगे. These different religions have their different aspects, right? Different. बताएं उन्होंने, हर रिलीजन ने बताया कि यार हस्बैंड वाइफ को कैसे रहना चाहिए. क्योंकि यार आप कहाँ से सीखोगे? आप जंगल से थोड़ी सीख के आओगे. आपने जो बेसिक्स लर्न किया है या बेसिक्स आपको, यू गो बाय द रूल, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो आपकी रिलीजन की बुक हो, आप उसी के, आप नहीं भी चल रहे हो मगर उसके मुताबिक ही चल रहे हो ना. करेक्ट. तो आप थोड़ी एनिमल लाइफ, या मैन इज अ सोशल एनिमल, बट इट्स अ सोशल एनिमल, इट्स अ थिंकर, इट हैज एन इंटेलेक्ट. एब्सोल्युटली. यू आर गिफ्टेड. आप थोड़ी कुछ कच्चा खा जाओगे. आप एनिमल्स कच्चा खा जाते हैं, आप उसको पका के खाओगे, आप पूरा वो करोगे, भूनोगे, मसाला लगाओगे, आपके स्वाद में आएगा. सो यू हैव टू टेक दैट एफर्ट. True. आप एफर्ट नहीं डालोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे सब अच्छा हो जाए, तो that's not how it There works. was this very old video that I remember, just when we were speaking about separations and divorce rates going high. That video said, elderly couple, she said, the wife said, you know, back in time हमारे वक्त जब चीज़ें खराब हो जाती थी, हम उसे रिपेयर करते थे, उसे रिप्लेस नहीं करते थे. So that is the beauty, and that is the intention you need to have in a relationship, according to me. Absolutely. There's nothing is going to be a smooth sailing or a bed of roses. It's not going to be like that. सिर्फ सीरियल्स में होता है. Absolutely. पिक्चर में, वो इसमें भी नहीं होता अभी. Correct. So you have to go with the intention of being with the person, staying, surviving, and lasting the longest with the person. Absolutely. So नहीं, that is the thing ना, कि मतलब there is nothing, I believe there is nothing called perfection. true. So perfect Is is the only creator. the only creator. He's the only perfect. That is perfection. क्योंकि उसने हमको परफेक्ट बनाया है. हमारे पैर हैं, हाथ है, सब परफेक्ट नहीं है. किसी के हाथ नहीं है, बट देन वो परफेक्शन ऐसा नहीं. यू वर्क टुवर्ड्स परफेक्शन. Right. यू वर्क टुवर्ड्स एनीथिंग, लाइक अब उस पे ऊपर वर्क नहीं करोगे तो कुछ चलेगा नहीं. तो परफेक्शन इज, इम्परफेक्शन इज ब्यूटीफुल, आई बिलीव. True. इम्परफेक्ट, क्योंकि आप उसके ऊपर काम करते रहते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी. Correct. लोग नोटिस करते हैं यार आप कर रहे हो उस पर काम. आप कोई दुनिया में चीज़ परफेक्ट नहीं है. मतलब बिल्कुल. सिर्फ ऊपर वाले ने बनाया और खूबसूरत तरीके से बनाया. यूनिवर्स परफेक्शन अपने हिसाब से चल रहा है, सन अपने हिसाब से रोल हो रहा है, दैट इज परफेक्ट. आप अपने आप को सोचो कि आप परफेक्ट हो और कर सकते हो, परफेक्ट नहीं. True. You try to achieve excellence. You try to be the best version of yourself. best version. और ऐसा नहीं कि बेस्ट हो जाओ. Incompleteness is something beautiful. मजा आता है. True. Absolutely. This gets me to a question.
I'm sure you've, with your very vast experience that you've had, there would have been moments where you must have broken down, or you must have felt not very pleasant. I would want to understand what was the kind of role that your better half played at that point of time. Many occasions. Means आप express करोगे तो कहाँ करोगे? It is, and mom dad के सामने जाओगे तो you will be like, अच्छा ओके एक पैट मिल जाएगा, ठीक है, कम ऑन नेक्स्ट डे. बच्चों के सामने आप लूजर बन के नहीं आ सकते हो. ऑब्वियसली सोसाइटी के सामने, क्योंकि वो जज करेंगे. बच्चे लोग बोलेंगे यार पापा, फेलियर तो समझ में आता मगर लूजर, एक इंप्रेशन रहता. पापा इज, आप पिक्चर देखी थी पापा द ग्रेट, एक पिक्चर आई थी कृष्ण कुमार की. Okay. वो अपने बच्चे को बताता है कि मैं कितना बड़ा हीरो हूँ हर चीज़ में, मतलब कहानी सुनाता रहता है, झूठ की कहानी, बट बाहर एकदम डरपोक आदमी है. अगर आपने देखा है, हैव यू सीन दैट, हर्ड दैट ट्रेलर? No, I think I recall something like वो this. मेरे पापा दी ग्रेट और फनी मूवी, बट देन उसका लड़का वो चैलेंज कर देता है एक ह्यूज बंदे को कि यार मेरे पापा किसी से डरते नहीं है, वो तुमको हराएंगे जाके. वो पिक्चर ब्यूटीफुल पिक्चर. तो वो बंदा जाके यार इसने चैलेंज करके अब मैं क्या करूँ. तो आप अपने बच्चे के लिए हीरो हो. बिल्कुल. आई आइडियलाइज माई फादर. आई कैन नॉट सी हिम डिफीटेड, क्योंकि अगर वो डिफीटेड लगेंगे तो मैं भी अपना होप स्कोर कर दूंगा. करेक्ट. तो आप किसके पास जाओगे? कंसोलेशन जो आपको देगा, इट्स योर बेटर हाफ. दैट इज व्हाई द लॉर्ड द ऑलमाइटी हैज क्रिएटेड अ बेटर हाफ, कि आप एक दूसरे को कंसोल करो डिफिकल्ट सिचुएशंस में. एक्सेप्ट करो चीज़ें. डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी, किसके लाइफ में नहीं आती है. True. अब वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा. इफ़ योर वाइफ, योर स्पाउस, योर बेटर हाफ अंडरस्टैंड्स यू, यार सी दीज थिंग्स हैपन. True. ऐसा होता है लाइफ में, एंड दिस इज नॉट द टाइम टू स्टे देयर, टू जस्ट मूव ऑन. यू हैव टू कीप बैकिंग. ऐसा नहीं कि आपको सोल्यूशन बता के दे देंगे, बिकॉज इट्स नॉट योर फील्ड, या उनकी फील्ड नहीं है. True. बट वो आपको पुश करेंगे, नहीं ठीक है, ओवरकम इट, कीप गोइंग. अभी भी मतलब देयर आर सिचुएशंस, देयर आर थिंग्स व्हिच आई वांट डजंट हैपन, डजंट मटेरियलाइजेस, बट माय बेटर हाफ कीप्स, चलो कोई बात नहीं, होता रहेगा. आई मीन यू कीप स्विचिंग ऑन, कीप, बट देन these are important aspects, right, from coming from better half. You have somebody, again I told you, as a mentor, शायद आपको वो मेंटर कहाँ दिखे, वो मेंटर आपकी वाइफ में भी दिखेगा. बिल्कुल. आपके वाइफ में या आपके गर्लफ्रेंड में. आई मीन डिपेंड्स ऑन लाइक योर पार्टनर बेसिकली. पार्टनर. तो बिकॉज इफ शी अंडरस्टैंड्स यू वेल, और इफ ही अंडरस्टैंड्स हर वेल, यही तो होता है. पैरेलल पटरी एक चलेगी और जी सक्सेस तक लेके जाएगी. दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप्स. एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि लोग आपको समझेंगे नहीं. और क्यों समझना है? बाहर सोसाइटी आपको जज करने के लिए बैठी है यार. आप दे विल एंजॉय योर क्या बोलते, ग्रीफ. दे विल एंजॉय योर ये, क्योंकि देखो उनके पास you're feeding drama to them. Then what they will do, they won't come and help. They will gossip कर लेंगे, वो चले जाएंगे. कितना करेंगे? तो सोसाइटी आपको कुछ नहीं देने वाली. बट या वाइफ, बेटर हाफ, पार्टनर, they are the ones, and parents of course, they are always there as your shadow. Blessing है उनकी छत्र छाया में हमेशा, and we should always be grateful to our parents for giving us whatever they could have managed to, and that is grateful. We should be grateful to the Almighty. Of course. Now we go to a little fun segment over here, Taus. I'm going to ask talking about fun bhi maza aayega. Now I'm going to ask you quick 4 questions where I do not want you to think and talk. So I call this a quirky and rapid fire round. Okay. Cricket or journalism, which feels more like home to you? Journalism यार, अभी इतने साल से कर रहा हूँ. Cricket is home. I still call myself a cricketer, but journalism is home now यार. मतलब अब मैं सब कर रहा हूँ यार. I'm doing everything. Everything is home for me. Whatever I'm doing, I like to be what relevant. I'm doing. Yeah, in whatever capacity. Right now, I'm doing a podcast. This is home to me. Awesome. If you could write a headline about your life, what would it say?
हेडलाइन अपने दूसरों पर दिया है, अपने ऊपर कभी सोचा नहीं है. That's why it's fun and quirky. आपने बोला सोचो ही नहीं, तो अभी इसमें सोचना है. A little thought. What is the best thing that comes to your mind about yourself? Coolest and the most colorful. Somebody who enjoys life. The two C's, coolest and colorful. Coolest and colorful. One stereotype about men you wish could vanish overnight. Men are lazy. But that's a fact, no? It's not. It is not a stereotype, but that's a यार fact. मैं भी हेल्प करता हूँ यार, हाउस होल्ड चोर्स में. आई एम देयर लाइक. Right. थोड़ा लेट हो जाता हूँ, थोड़ा लाइक 3-4 बार कहना पड़ता है, बट करता हूँ, एक बार हो जाता हूँ. क्या है, कम ऑन. कभी कभी एक इसमें सुन लेता हूँ, मूड खराब होता है तो सामने वाले का, हाँ ठीक है कर रहा हूँ, हो गया, डर के मारे. डर के मारे. एंड ऑल्सो वी आर गुड पेरेंट्स, गुड पेरेंट, वी आर गुड एट पेरेंटिंग. वो बात अलग, बच्चे सुनते नहीं है. Of course, fatherhood plays, and for a fact, I know the importance of father in a person's life, and जितना appreciate करो उनका presence उतना कम है. Absolutely. जितनी कहते हैं माँ की ममता है, उससे कई ज़्यादा मुझे लगता है the father holds a lot of love and affection, though he is unable to express. मैं तो बहुत एक्सप्रेस करता हूँ. अच्छा. मैं तो ब्रैट नहीं बना रहा हूँ उनको, मगर मैं बहुत एक्सप्रेस करता हूँ. बिकॉज यार माई डैड वाज लाइक, जनरेशन होता है ना, जनरेशन टू जनरेशन. आई एम फ्रेंडली टू माई किड्स विल बी मोर फ्रेंडली टू देयर किड्स. Right. माई डैड इज अ बिट फ्रेंडली, हिज फादर वाज अ बिट स्ट्रिक्ट. तो मतलब चेंज होता रहता है. तो लाइफ स्टाइल मतलब विद जनरेशन, विद टाइम, पीपल चेंज. Right. People and individuals are different. Every individual, I prefer to be like, मैं तो बट जनरली होता है जरा, एटलीस्ट फिल्मों के अलावा मैंने नहीं देखा है जहाँ फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं. लाइक इन माई ओन एक्सपीरियंस, माई हस्बैंड स्पॉइल्स माई किड्स, एंड आई एम द मोर डिसिप्लिन्ड वन एंड ऑल, एंड आई एम द इनडायरेक्टली आई एम द बैड हाँ वन. यार, ये अनदर एस्पेक्ट यार. ये क्या है, मतलब बच्चे पापा की नहीं सुनते, मम्मी की गुस्से में सुन जाते. पापा गुस्सा होते तो बुरा मान जाते. व्हाट इज दिस? This is, I mean, I understand. मम्मी कितना भी बुरा माने, प्यार करते रहते हैं. That is the equation, probably how you build it up with the kids. I mean, that is natural, but I guess it's gifted. Moms are gifted. True. इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं भी. You feel discriminated. हाँ, ये बोल रहे हो ना, डिस्क्रिमिनेशन. That is the pressure situation. यार कितना प्यार करता हूँ मैं, इतना कहना सुनता हूँ, बट देन यार तुम लोग मेरी बात पे बुरा मानते हो, मैं गुस्सा होता हूँ. इसलिए मैं गुस्सा ही नहीं होता हूँ. Right, and you spoil them further. So, last one, describe your ideal day off in 3 words. Enjoying with kids and enjoying with wife and kids. Okay, that sums it up. So, before we end this 5 podcast, हो गया, enjoying with wife and kids. but we'll take it as नहीं your तो final. kids, हाँ, नहीं तो kids होते तो एक बुरा मान जाते, बच्चे लोग बुरा नहीं मानेंगे तो वाइफ. Get it. So, before we end this podcast, as a closing note, I would request you to help us with 2 advice. One, what is the kind of advice you would give to the aspiring cricketers or the people who want to follow your footsteps and get into journalism? Second, advice to men who are struggling within themselves and not really vocal about or seeking any help for their mental health. Cricketers, it's very easy, hard work and discipline and dedication. ये 3-4 चीज़ें हैं यार, बहुत. And that hunger with an aspect of visualization. वो आप करोगे, आपको बड़ा खेलना है. You can keep on working hard. Find, इसमें तो बहुत find the right academies, ये वो बहुत aspect है. But then just keep on working hard, know yourself, know your talent. And journalism, of course, journalism is much easier today. You have information, Right. internet पे एक इसमें, it's easier. You can be a journalist, independent journalist, right from your school days. Forget college, forget passing out. You can be an entrepreneur from school days, यार. Right. There have been recent incidents, I mean, recent stories. People are selling. So it's easy to be everything, but everything requires hard work. Correct. Everything requires determination. Everything requires dedication, will, belief
is the most satisfying. You will agree, you're a psychologist. Belief is the thing that one has to have कि यार मुझे एक मुकाम पर पहुंचना है. वैसे मुकाम कुछ होता नहीं है मुझे लगता है. There is no destination to success, right? Of course. आप कितना भी कमा लो, कितना भी फेम पा लो, अगर आप वो हंग तो आप मतलब आप जी नहीं भरेगा. Correct. Try to be excellent, and it's a process, everyday process. True. It's Mahendra Singh Dhoni favorite was और process, और सब उसका मजाक उड़ाते हैं यार process. Process is the right thing. That is the only thing which will get you there. Right. एक क्रिकेटर के लिए रिटायरमेंट तक आपने कुछ भी अचीव किया, नंबर ऑफ रन या जो भी विकेट्स ये वो, दैट इज द डेस्टिनेशन. रिटायरमेंट तक मैं सक्सेसफुल रहूँ पूरे टाइम. इंडियन टीम में जैसे विराट कोहली, जैसे सचिन, जैसे राहुल द्रविड़, जैसे लक्ष्मण, वो सक्सेस एटलीस्ट एक स्पोर्ट्समैन के लिए कि मैं इतना खेला, इतना गोल्स मारा, इतना क्रिकेट खेला, इतना रन मारा, एटलीस्ट वो डेस्टिनेशन है. इंडिविजुअल्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए या बिजनेसमैन के लिए कोई हद नहीं है, क्योंकि अब रिटायर नहीं होते बिजनेस में. जर्नलिज्म में सक्सेस क्या पाओगे, आप कितना नाम पालोगे, एक्टिंग में कितना नाम पालोगे, बॉलीवुड में आप करते रहोगे. स्पोर्ट्समैन की हद होती है, और वो बेस्ट पार्ट है कि आपके पास हद है तो आपको मालूम है आपका डेस्टिनेशन क्या, आपका एम्बिशन क्या है. ईजी है टू आइडेंटिफाई कि मैं 10,000 रन मारना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी लाइक तेंदुलकर, आई वॉन्ट टू बी लाइक शाहरुख खान. तो शाहरुख खान तो कुछ चलता ही रहेगा, मतलब जब तक है. आई मीन हाउ मच यू विश, नाम कमा लिए. फिर जर्नलिज्म भी वैसी है, अब करते चलोगे, देयर इज नो डेस्टिनेशन टू इट. कब तक हो रहा है? अच्छा, रिटायरमेंट तक नाम कमा लिए, बस पैसा कमा लिए बस. सो देयर इज प्रोसेस, देयर इज नो एंडिंग टू इट. कीप ऑन. जर्नलिस्ट, आजकल क्रिकेटर्स भी जर्नलिस्ट बन गए हैं. दे हैव बिकम मीडिया मैन, दे आर टेकिंग इंटरव्यूज, पॉडकास्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे. हमारे लिए वो भी कंपटीशन है, मेरा बच्चा भी कंपटीशन है. आज का ज़माना ऐसा है डिजिटल, every individual is a competition, right? True. Reels. So you're competing with every person, second person out there. True. So there is no limit to anything. Knowledge लो, impart करो, reveal करो, expose करो अपने आप को, outrovert, extrovert हो जाओ. बिंदास. It's easy. Apart from that, mental health में very difficult, except the fact that there are situations that we go through, there are situations that every individual goes through, there are ups and downs in life, but then you seek inspiration from the best. Just don't give away. अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होता है. ऐसा शाहरुख खान बोलता है मेरे से कुछ नहीं होता है तो वो वहाँ पहुँचता. तेंदुलकर बोलता है मेरे से कुछ नहीं हो रहा तो वहाँ पहुँचता. So you have to seek inspiration from the best. Don't feel like a loser in life. Losers मतलब आपने क्विट कर दिया. मैं एंजॉय करता हूँ, लाइक मुझे सक्सेस मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी मुझे दैट इज. तो आई कीप लर्निंग, आई हैव टू स्ट्राइव, आई हैव टू, एवरी डे शुड बी द बेस्ट डे, एवरी डे शुड बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस. और वो लर्निंग गोल्स डिफाइन करोगे आप, गोल्स पे एक मैप देगा आपको, आप करते चले जाओगे, राइट. बट अगर आपके पास गोल्स नहीं है, अगर आप क्लूलेस हो, आपको पता नहीं क्या करना है, तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे लाइफ में. क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी लाओ. और दूसरा, प्रेशर क्यों ले रहे हो? डोंट लेट द सोसाइटी जज यू, फॉरगेट इट. सोसाइटी तुम्हारे को फीड नहीं करने वाली. डेस्टिनी है, हर इंसान की किस्मत में एक मौका आता है, राइट. मौका आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है, कैसे, मुझे पता नहीं, बट वो मौका आता है. टेबल पे खाना आता है, और वो खाना खाने जाओगे आप, अपने आप थोड़ी मुंह में आ जाएगा निवाला. True, you have to put in the effort. You have to put in the effort. You have to put in the effort every day. Every day you have to put in. वैसे ही relationships में, यार you have to keep on working on it. Right. You cannot give away. Situation आपके हाथ में नहीं होगी तो बात अलग है. Right. But कोशिश करो कि अपने हाथ में situation हो कंट्रोल करने की. But things which are not in your hands, you can't do anything. Just wait, accept it, absorb it, but don't go for that dreaded thing. ये मुझे I'm done. Yeah. कोई फायदा नहीं है यार. अकाउंटेबल होना है ऊपर वाले को, तुमने क्या किया लाइफ में, ऐसा किया. Right. So taking the route of suicide or any other sort of harmful stuff is not something that you should look up to. No. Try to work on things, communicate. It will help. Right. It will help. Speak to people. I mean, you can seek help from. I mean, there are counselors. There are people out there who are there. There are
good people out there to Right. listen to you. Right. Not everybody will listen, but there are good people out there to listen to you. There is your mother, there is your father, there is your best friend, there is your better half. Kids won't understand. True. They will not understand. But if they are grown up, they will. Hmm. But why to extreme jana? Is not advisable. No. लाइफ इज सो ब्यूटीफुल यार. ऊपर नीचे होगा तो मज़ा आएगा ना. एक कांस्टेंट रहेगा, मुझे पैसे ही चाहिए तो पैसे ही आता थोड़ी रहेगा यार. True. हर चीज़ मिल जाएगी दुनिया में तो फिर क्या अचीव करने के लिए रहेगा. On that beautiful note, Mr. Taus, we end this beautiful podcast. You've shared a lot of beautiful information, a lot of valuable information. Thank you so much for being a guest on my podcast. So, ladies and gentlemen, if you resonate with the conversation we just had, and if you liked and it sounds relevant to you, make sure you hit the subscribe button of Men Unplugged. Put your thoughts in the comment section. Let me know what you like, what you dislike, and what is the kind of content you would want to see on Men Unplugged. We will definitely try to get the best versions of everything that we can. Yeah, and also on that note, let me tell you, if you're seeking some professional help in the sports industry, whether it is sports journalism or sports, or to be precise, cricket consultation, I will put Mr. Taus Rizvi's contact details in the description. Make sure you hit the link and have your queries resolved, or a consultation that can guide you further in the world of cricket. Thank you so much. Keep watching Men Unplugged.